क्या आप यकीन करेंगे कि एक कमरे में बैठा एक लड़का एक ऐसा ख्वाब देखेगा जो पूरी दुनिया को बदल देगा? एक ऐसा ख्वाब जिसने इंसानों को करीब भी किया और कभी-कभी दूर भी कर दिया। ये कहानी है मार्क ज़करबर्ग की, एक आम तालिब इल्म की जो टेक्नोलॉजी के इश्क में इतना डूब गया कि उसने दुनिया को एक नई सिमत दे दी। मार्क एलियट ज़करबर्ग की पैदाइश 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क के इलाके व्हाइट प्लेन्स में हुई। उनके वालिद एडवर्ड ज़करबर्ग एक डेंटिस्ट थे और माँ कैरन एक माहिर नफ्सियात। मार्क के 3 बहन भाई भी हैं। बचपन से ही मार्क दूसरों से मुख्तलिफ थे। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में वक्त गुजारते, वो कंप्यूटर के सामने बैठकर कोडिंग सीखते। उनके वालिद ने मार्क को बचपन में ही कंप्यूटर दिलवा दिया और एक टीचर भी हायर किया ताकि मार्क प्रोग्रामिंग बेहतर तरीके से सीख सकें। सिर्फ 12 साल की उम्र में मार्क ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसके नाम था ज़कनेट। ये एक छोटा सा चैट प्रोग्राम था जो उनके वालिद के क्लिनिक और घर के दरमियान पैगामात भेजने के लिए इस्तेमाल होता था। ये महज शुरुआत थी। मार्क ने स्कूल के दिनों में कई छोटे छोटे गेम्स और सॉफ्टवेयर्स बनाए। उनकी जहानत देखकर लोग हैरान रह जाते। उन्हें C++, जावा और HTML जैसी ज़बानों पर महारत हासिल हो गई थी। वो छोटी उम्र में ही बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तरह सोचते थे। जब मार्क हाई स्कूल से फारिग हुए तो उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में दाखिला मिला। यही वो मकाम था जहां उनकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला था। हार्वर्ड में मार्क ने 2003 में एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था फेसमैश। ये एक दिलचस्प आइडिया था। तलबा की तस्वीरें अपलोड होती और दूसरे तलबा वोट करते कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है। ये वेबसाइट चंद ही घंटों में इतनी मशहूर हुई कि हज़ारों स्टूडेंट्स इस पर आने लगे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसे प्राइवेसी कानून की खिलाफवर्जी करार देकर बंद कर दिया। मार्क को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा, मगर इस नाकामी ने उन्हें एक बड़ा सबक दिया। लोग जुड़ना चाहते हैं, एक दूसरे को देखना चाहते हैं, राब्ते में रहना चाहते हैं। इसी ख्याल से मार्क ने अपने दोस्तों एडवार्डो सैवरन, क्रिस ह्यूज और डस्टिन मॉस्कोविट्ज के साथ मिलकर एक नया मंसूबा बनाया। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिस पर तलबा अपनी प्रोफाइल बना सकें, अपनी मालूमात और तस्वीरें शेयर कर सकें और एक दूसरे से जुड़ सकें। 4 फरवरी 2004 को यह वेबसाइट लॉन्च हुई और इसका नाम रखा गया द फेसबुक। शुरू में ये सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए थी, फिर ये दूसरी यूनिवर्सिटियों तक फैल गई और देखते ही देखते पूरे अमेरिका में हर यंग आदमी के पास फेसबुक का अकाउंट था। जहां कामयाबी मिली वहीं मसाइल भी आए। कुछ तलबा ने मार्क पर मुकदमा कर दिया कि उन्होंने उनका आइडिया चुरा लिया। ये मुकदमा कई साल चला और आखिरकार मार्क को करोड़ों डॉलर देकर ये मामला ख़त्म करना पड़ा। दोस्तों के दरमियान भी इख्तिलाफ हुए। एडवार्डो सावरन जो शुरू में पार्टनर थे, बाद में फेसबुक से अलग हो गए। ये मार्क के लिए जज्बाती लम्हा था कि जिस दोस्त के साथ ख्वाब शुरू किया वो अब साथ ना रहा। लेकिन मार्क ने हिम्मत नहीं हारी। 2006 में फेसबुक सबके लिए ओपन कर दिया गया। अब ये सिर्फ यूनिवर्सिटियों तक ही महदूद नहीं था, दुनिया के हर कोने से लोग जुड़ने लगे। 2008 तक फेसबुक के यूजर्स की तादाद 10 करोड़ हो गई। 2010 तक ये तादाद 50 करोड़ से बढ़ गई। 2012 में फेसबुक स्टॉक मार्केट में आया और मार्क सिर्फ 28 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र अरबपति बन गए। वक्त के साथ साथ फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप खरीद लिए ताकि दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क बन सके। 2021 में मार्क ने ऐलान किया कि उनकी कंपनी का नया नाम मेटा होगा, क्योंकि वो सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि एक नए मेटावर्स पर काम करना चाहते हैं जहां इंसान एक वर्चुअल दुनिया में रह सकें। मार्क की जिंदगी में शोहरत और दौलत के साथ साथ सादगी भी है। उन्होंने अपनी दोस्त प्रिसिला चांद से शादी की जो एक डॉक्टर हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। मार्क अक्सर एक ही रंग की सादा टी-शर्ट पहने नजर आते हैं क्योंकि उनका कहना है, मैं अपनी ऊर्जा बड़े फैसलों पर खर्च करना चाहता हूं, कपड़ों के चुनाव पर नहीं। आज मार्क ज़करबर्ग के प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर और ऑक्यूलस VR अरबों लोगों के राब्ते का जरिया है। उनकी दौलत सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस सब के बावजूद वो अब भी एक मकसद पर कायम है, दुनिया को एक दूसरे के करीब लाना। ये है मार्क ज़करबर्ग की कहानी, एक आम से लड़के की जिसने अपनी सलाहियत और ख्वाब की ताकत से पूरी दुनिया को बदल दिया। कभी तनकीद बर्दाश्त की, कभी मुकदमे लड़े, कभी दोस्तों से जुदा हुए, लेकिन ख्वाब का दामन नहीं छोड़ा। और आज
उसकी मेहनत का नतीजा ये है कि आप और मैं भी दुनिया के अरबों लोगों की तरह उसके बनाए हुए प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से जुड़े हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल मिस्ट्री एंड रियलिटी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही हकीकी और हैरानकुन कहानियां लेकर आते हैं जो दिल को छू जाती हैं।